कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए, फंसा रहे हैं हमको। तो कोर्ट का केस लग अरे जाएगा, कुछ भी लगेगा, बोलिए ना। जेल हो जाएगी। मयंक चुप बैठो। अरे बोलिए ना। ऑर्डर ऑर्डर। अरे सर, मयंक, आप बैठ जाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। कैसे मालूम? मयंक, कैसे मालूम मयंक, हमारा कब्जा? मयंक, आपको कोई सबूत है? अरे आप जानते नहीं है इस आदमी को अभी। अरे कैसे वकालत करेंगे आप? बोलिए साहब, कैसे मालूम किया हमारा? सबूत क्या है कि गट्टा हमारा? केस हो जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर। अरे आप नहीं जानते इस आदमी को अभी। जेल हो जाएगी। अरे ऐसे वकालत करेंगे क्या आप? इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 1 घंटे के लिए डिटेन किया जाए और आगे की कार्रवाई लंच ब्रेक के बाद होगी। सबसे पहले हमें मयंक को कस्टडी से निकालना पड़ेगा। कुछ और बहुत ही मजबूत दलील पेश। अब एक बार केस गो थ्रू करो, हम आते हैं। केस नंबर 132। लंच ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू होने जा रही है। दोनों पक्ष हाजिर हो। एडवोकेट रोशनी, क्या आप इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट से एडिशनल टाइम चाहिए? एडवोकेट रोशनी, क्या आप इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट से एडिशनल टाइम चाहिए? नहीं जज साहब। अभी क्या बोल? अरे दलील और सबूत को कंसीडर कर कोर्ट एक्यूज मयंक रंजन को दोषी मानते हुए 3 महीने की सजा सुनाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अरे आ गई तुम? निपट गया सब कुछ? सुबह तो उठने की एकदम हिम्मत ही नहीं थी। एपिसोड के इंटेंस मूवमेंट से भाई शुरुआत होती है, जहां मयंक गुस्से में पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुके हैं। उसके दिमाग में सिर्फ बदले का जो भाव है वो आ रहा है। इसी हालत में वो ड्रॉअर खोल देते हैं और एक रिवॉल्वर निकाल देते हैं। वो बिना कुछ सोचे घर के बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी राज और सुमित्रा देवी उसे रोक लेते हैं और बिना जाने कि वो कितने खतरनाक मूड में है अभी उसको रोक रहे होते हैं। सुमित्रा देवी मयंक के इस बिहेवियर से पूरी तरीके से शॉक्ड होती हैं। गुस्से में और मजबूरी में वो मयंक को थप्पड़ मार देती हैं और उसे होश में आने को कह देती हैं। इसी बीच रोशनी मजबूत आवाज में सामने आती है और सबके सामने क्लियर कर देती है कि वो मयंक का केस कोर्ट में लड़ेगी और उसे बेगुनाह साबित करके रहेगी। कुछ ही देर के लिए भाई मयंक शांत हो जाते हैं, लेकिन अचानक रिवॉल्वर उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देख करके सब लोग घबरा जाते हैं और सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत फैसला ले लेते हैं कि भाई अब और गन को नदी में फेंक दिया जाएगा। फिर भी मयंक के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों साफ दिखाई दे रही हैं। रोशनी समझ जाती है कि मयंक को अभी संभालना बहुत जरूरी है और वो राज से कह देती हैं कि वो मयंक से अकेले में बात करें ताकि बात और बिगड़ने से कंट्रोल कर पाए। अगली सुबह राज और रोशनी कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी नजर एक पुरानी ग्रोसरी शॉप पर पड़ती है, जहां पर उनकी शादी से पहले उनकी मुलाकात होती थी। यादों का एक छोटा सा पल दोनों की आंखों में नजर आता है, लेकिन तभी एक आदमी अचानक से बीमार होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। रोशनी तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इमरजेंसी में राज को कुछ देर के लिए शॉप संभालने के लिए कहा जाता है और राज यहाँ पर कस्टमर्स हैंडल करने, हिसाब किताब और सामान मैनेज करने में बुरी तरीके से उलझ जाते हैं। गलतियां उनसे हो रही होती हैं, कंफ्यूजन होती है और ये मोमेंट थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ भी लाता है उनकी लाइफ में। बाद में भाई रोशनी अपने पिता के घर जाकर के कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही हैं। रात को उसकी माँ का फोन आ रहा है जो रोशनी की हेल्थ को लेकर के परेशान है। रोशनी उसे यकीन दिला रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकती है और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है। इसी दौरान राज ऑफिस में पढ़ाई शुरू कर देता है और कोशिश कर रहा है पढ़ाई करने की, लेकिन थकान और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उस पर हैवी हो रही होती है वो थकान। वो फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई पर और रोशनी तुरंत ये सब नोटिस कर लेती है कि राज खुद को हद से ज्यादा पुश कर रहा है पढ़ाई करने के लिए और उसे रेस्ट की जरूरत है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट डे, जहाँ पे कोर्ट का दिन सामने आ गया है। मयंक और रोशनी कोर्ट पहुंचते हैं। रोशनी को देख करके सामने वाली पार्टी घबरा जाती है। कोर्ट रूम में रोशनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात रख रही होती है और वो क्लियरली बता देती हैं कि मयंक को कैसे साजिश के तहत फंसाया गया है और इंसिडेंट के दिन कैसे उस पर ट्रैप किया जा रहा था। भाई रोशनी इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और भी ज्यादा शार्पनेस के साथ में और सोचने के साथ में कोर्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई मयंक बेगुनाह है। मयंक के चेहरे पर भाई उम्मीद आ चुकी है और वो सही खुश दिखाई दे रहे हैं। रात को रोशनी राज को कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग डिटेल में बता रही होती है। राज उसी
बात को सुन करके इमोशनल हो जाते हैं और कह देते हैं कि उसे अपनी वाइफ पर पूरा प्राउड फील हो रहा है। इसी बीच राज को संभाल लेती हैं रोशनी और वो अपनी हेल्थ के लिए जॉब छोड़ दें ये कह रही हैं, लेकिन सुमित्रा देवी इस बात को शांति से मना कर देती हैं। तभी अचानक उन्हें जोर की खांसी आती है और खून देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एपिसोड का एंड यही होता है जहाँ पर एक तरफ मयंक का विश्वास कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है और दूसरी तरफ है सुमित्रा देवी की हेल्थ जो कि एक नए खतरे का इशारा कर रही है। आने वाले एपिसोड में फैसले, बलिदान और सच सबके सामने बड़े इम्तिहान की तरह आने वाला है। तो देखना ना भूलें तोड़कर दिल मेरा का नेक्स्ट एपिसोड। टेलीविजन के साथ जुड़े रहें अपकमिंग अपडेट के लिए और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।